हेलो एवरीवन। जो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी वो थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कि हम कैसे चेक करते हैं इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। देन अगर एग्जैक्ट आ जाती है फिर हम लोग उसका सोल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम उन इक्वेशंस पे डील करेंगे विच आर नॉट एग्जैक्ट और हम उनको रिड्यूस करते हैं टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो एक टर्म है, एक वैल्यू है जिससे मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगी और इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाती है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ अ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है देन आई विल मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, दोनों साइड। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी। सो जो नई इक्वेशन बनेगी, सो नई इक्वेशन क्या बनेगी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एम प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ज़ीरो। सो इट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं एम डैश सपोज कर लेती हूँ क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एम भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो हम लोग पूरे टर्म को एम डैश सपोज कर लेते हैं। एम डैश एन डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब जो इक्वेशन थी हमारे पास, दिस इक्वेशन दिस वाज नॉट एग्जैक्ट, लेकिन एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है देन आई विल से दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम उसको बोलेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद नई इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए, देन वो फैक्टर, उस टर्म को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब बिकॉज दिस वॉज नॉन एग्जैक्ट, तो हमने जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने इसका सोल्यूशन निकाला था कब जब एग्जैक्ट होती है। तो ये तो एग्जैक्ट है नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकती, लेकिन दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब जब इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन क्या होएगा? इंटीग्रेशन वाई कॉन्स्टेंट एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन, एन की जगह मैं एन डैश ले रही हूँ, नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये सोल्यूशन है। तो जो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास सोल्यूशन आएगा, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट वो सोल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन का भी होएगा, दिस वन जो हमारे पास प्रीवियसली पता थी, जो हमें जिसका हमने सोल्यूशन निकालना था। वो क्यों? सपोज मेरे पास इक्वेशन है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लूँ मैं, या फिर मैं इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई कर लूँ, सपोज मैंने दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो सेम होएगा, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये सोल्यूशन भी सेम ही होएगा दोनों इक्वेशंस का, क्योंकि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती थी, उसको मैं पहले कैंसिल आउट कर देती, फिर मैं इसको सॉल्व कर लेती। सो हम लोगों के पास अगर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन गिवन है, दिस इज अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ देन मेरे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, और उस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगी। देन जो सोल्यूशन इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होएगा वही नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का होएगा। सो इस मेथड से हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हम एक क्वेश्चन को डील करते हैं जिसमें हम लोग नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन से एक नई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उससे मेरे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो वी विल डील विद वन एग्जांपल। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ
सो क्वेश्चन इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले जो है मैं इसको चेक करूँगी दिस इज एग्जैक्ट और नॉट। सो एग्जैक्ट चेक करने के लिए मुझे m चाहिए, दैट m विल बी y। फिर मुझे n चाहिए, दैट इज माइनस एक्स। नेगेटिव साइन को मैंने इग्नोर नहीं करना, जो dy के साथ अटैच है टर्म दैट इज n, जो dx के साथ अटैच है दैट इज m। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले फर्स्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की है एग्जैक्ट की वो देख लो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा m और n और फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। अब मैंने एग्जैक्ट चेक करना है तो आई विल फाइंड करली m बाई करली y। करली m बाई करली y इज 1 एंड करली n बाई करली x, करली n बाई करली x इज -1। सो दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है देन मेरे पास जो इक्वेशन आई दैट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर नॉन एग्जैक्ट है देन मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करूँगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको निकालने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे। आपको समझाने के लिए क्वेश्चन की हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो डायरेक्ट ले रही हूँ 1/x²। ये कैसे आया ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे लेकिन आगे की वीडियोस में, क्योंकि हमारे पास जो 5 रूल है वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए। सो मैंने एक बार अपनी तरफ से ले लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/x²। अब दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो जो नई इक्वेशन बनी दैट विल बी y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू दिस इक्वेशन। सो y/x² इंटू डी एक्स। 1/x² को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/x² इंटू डी वाई इक्वल टू 0 के साथ मैं 1/x² मल्टीप्लाई करूँगी 0 इंटू 1/x²। सो मेरे पास m आ जाएगा y/x²। अब मैं इसको m डैश भी बोल सकती हूँ, आप my भी लिख सकते हो। n डैश विल बी -1/x और ये वाली टर्म मेरे पास बन जाएगी 0। सो m डैश n डैश की वैल्यू आ गई, देन मैं फाइंड आउट करूँगी करली m डैश बाई करली y एंड करली n बाई डैश बाई करली x। ये हम फाइंड आउट नहीं करते अगर मुझे श्योर होता है कि दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, अदरवाइज हमें श्योरिटी ही होती है कि दिस इज एग्जैक्ट। अब हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं। सो इसको मैंने करली m डैश बाई करली x² निकाला तो दिस इज 1/x²। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज 1/x²। सो बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। सो इक्वल होगी इट मीन्स दिस इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने नई इक्वेशन फाइंड आउट की दैट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगी, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, जो इक्वेशन थी इन द क्वेश्चन। सो अब मेरे पास इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इंटीग्रेशन m डैश इज y/x² dx। यहाँ पे हम y कांस्टेंट लेते हैं, y बिकॉज यहाँ पे dx के साथ ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे y नहीं आ सकता, दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो y को हमें कांस्टेंट ही लेना होता है बाय फॉर्मूला। प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग कुछ कांस्टेंट नहीं लेते क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेते हैं टर्म्स ऑफ n डैश नॉट कंटेनिंग x, जिसके पास x नहीं है वो वाली टर्म इंटू डी वाई इक्वल टू सी। सो इंटीग्रेशन, ये टर्म तो मैंने पहले ही लिख दी y/x² इंटू डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट, प्लस टर्म्स ऑफ n डैश नॉट कंटेनिंग x dy। सो मेरे पास n डैश के पास वो टर्म्स लेनी है जिसके पास x नहीं है, तो n डैश के पास सिर्फ एक ही टर्म है जिसके पास ऑलरेडी x है। सो आई विल टेक इट 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। सो y कांस्टेंट है तो y कैन टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, हम बाहर निकाल सकते हैं। 1/x² की इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल बी -1/x इक्वल टू सी। सो y इक्वल टू -cx। इस नेगेटिव साइन को मैं c के अंदर अब्जॉर्ब भी कर सकती हूँ, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल बी y इक्वल टू c डैश इंटू एक्स और y इक्वल टू ax। सो दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसका है तो वो इसका, इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन होएगा। सो हमने इस मेथड से सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आप चेक भी कर सकते हो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो यही आएगा।
तो क्योंकि मैंने बहुत सिंपल सी इक्वेशन ली हुई है, आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लो तो वो ऐसा ही कुछ सोल्यूशन आएगा। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो मैंने इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला वो एक्चुअली इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। सो हर क्वेश्चन को हम वेरिएबल सेपरेबल से नहीं सॉल्व कर सकते, दैट्स वाई हम एग्जैक्ट मेथड का जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये इक्वेशन सिंपल है तो इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से चेक कर सकते हैं। सो मैंने इक्वेशन को शिफ्ट किया राइट साइड पे, y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अब मैं वेरिएबल जो है वो सेपरेट कर देती हूँ, डी वाई। सो ये हो जाएगा log x इक्वल टू log y। नेक्स्ट मैंने एक कॉन्स्टेंट टर्म लगानी होती है, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ log c। सो इट विल बी एक्स सी इक्वल टू वाई। सो सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एक्स। सो दोनों जो है वो सेम सोल्यूशंस आ रहे हैं। इस वे से हम हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, हमारे पास कुछ मेथड्स हैं होमोजीनियस का, लीनियर इक्वेशंस का, लेकिन हर क्वेश्चन उस वे से नहीं सॉल्व हो सकता। लेकिन हम एग्जैक्ट से अपनी रेंज इंक्रीज कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। सो एग्जैक्ट से अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रिड्यूस कर लेते हैं एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन में। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो हमें उस डिफरेंशियल जो गिवन क्वेश्चन था नॉन एग्जैक्ट का सोल्यूशन आ जाता है। सो इस वे से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो इन कमिंग वीडियो we will discuss how to find integrating factor। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, रूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। दीज आर 5 रूल्स। वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हमने इन रूल से कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। अगर रूल 1 जो है वो फेल हो जाता है, पहले हम रूल 1 चेक करते हैं, अगर रूल 1 सेटिस्फाई हो जाता है देन वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इक्वेशन का। उस मेथड से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर रूल 1 फेल हो गया देन वी मूव टू रूल 2, फिर हम रूल 2 चेक करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, नहीं देन वी मूव टू रूल 3। इसी तरह से हम 4, 5 इन रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 1, 2 डिस्कस करेंगे कि कैसे रूल्स का यूज़ करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं।